नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड का 6 पार्ट कर रहे हैं। क्या कहता है देखो, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। देखो प्रश्न देखो, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी तथा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। एक तो 5 वर्ष बाद की दे रखी है और एक 5 वर्ष पहले की दे रखी है। तो हमारे पास दो है, एक तो जैकब है और एक उसका पुत्र है। तो दोनों की आयु के बारे में बात पूछी गई है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों की वर्तमान आयु मानते हैं, ठीक है। लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु क्या मानते हैं, x वर्ष, ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानते हैं, y वर्ष, ठीक है। हमें यहाँ पे दो तरीके से निकालना है। पहली बार क्या करते हैं, 5 वर्ष बाद की बात करता है, तो 5 वर्ष बाद जैकब कितने साल का होगा पहले तो वो निकालेंगे, और पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं आपका 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, x जमा 5, ठीक है। और ऐसे ही 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, y जमा 5, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, देखो पढ़ो। प्रश्नानुसार कहता कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना, ठीक है। ये जैकब है देखो, और ये क्या है, पुत्र है। जैकब अपने पुत्र से 3 गुना है, तो अगर आप पुत्र को 3 गुना कर दे तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी, है ना। तो हम पुत्र की आयु को 3 गुना करेंगे ताकि दोनों की एज क्या हो जाए, बराबर। अब यहाँ से इक्वेशन बना लो, x जमा 5 और इधर से क्या आएगा 3y और 5 उधर जाके गुना हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 15। अब एक तरफ xy कर ले, ये 3y इधर लेके आओ बच्चों, और ये 5 क्या लेके जाओ उधर, तो यहाँ पर बन गया x माइनस 3y बराबर क्या बन गया 10। ये क्या बन जाएगा हमारा पहला समीकरण, ठीक है। अब दूसरा समीकरण बनाना है, उसके लिए 5 वर्ष बाद की बजाय अब क्या पूछे, 5 वर्ष पूर्व। तो दोनों की वर्तमान आयु 5 वर्ष पूर्व वाली आयु निकालो। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष घटा दें उसकी आयु में, x साल का है अब जैकब, 5 वर्ष पूर्व कितने का हो जाएगा, x माइनस 5 का। इसी तरीके से 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु निकालो, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y में से 5 घट जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कहता है प्रश्नानुसार, 5 वर्ष पूर्व वाले में ये कहता कि जो जैकब है वो अपने पुत्र का क्या हो जाता है 7 गुना, ठीक है। तो देखो ये जैकब है, ये क्या है, पुत्र है। जैकब अपने पुत्र का 7 गुना हो जाता है, तो पुत्र को 7 गुना कर दो ताकि दोनों की एज क्या हो जाए, बराबर, ठीक है। तो अब ये देखो, ये 7 अंदर गुना करोगे, इससे गुना करोगे तो 7y, 5 से गुना करोगे तो माइनस का क्या आ गया 35। अब y इधर लेके आओ, ये 7y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 5 जो है माइनस का वो उधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का। तो यानी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 7y माइनस का 30 बन जाएगा। ये क्या बन गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हमें कौन सी विधि से करना है, इसमें प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है बच्चों, एक से x या y का मान निकालो और दूसरे समीकरण में भरो। आप इसी से निकालें, समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 से x कितना आ जाएगा, ये जो 7y माइनस का है वो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी माइनस 30 जमा 7y हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 से x का मान अब समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 निकालो। समीकरण 1 क्या देखो बच्चों, x माइनस 3y बराबर 10 है ना। तो अब x का मान अब ऊपर क्या भर देंगे, माइनस का 30 जमा 7y, माइनस का 3y ये पड़ा, और बराबर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। अब देखो 7y में से 3y घटा दो, कितना रह जाएगा 4y। ये जो माइनस का 30 है वो इधर आके किस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का ना। 10 में 30 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 40। अब ये जो 4 है वो भाग में ले जाओ, यानी y का मान कितना आ जाएगा 40 भाग में 4, काटोगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। y का मान 10 आ गया तो x का मान इसी में भरो,
देखो x कितना है अपना, माइनस का 30 जमा 7 y। y कितना भरोगे आप यहाँ पे, y का मान भर देना यहाँ पे 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 30 जमा 70 हो जाएगा, और 70 में से 30 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, 40, ठीक है। यानी x का मान कितना आ गया, 40। अब बता दो उसको x कौन है, x तो जैकब है, और y कौन है, उसका पुत्र है। तो हम बाद में लास्ट में इसका आंसर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे जैकब की आयु कितनी बन जाएगी, जैकब की आयु यानी 40 वर्ष आ जाएगी ना, ये वाला, ये आ गया 40 वर्ष। और ऐसे ही पुत्र की आयु वो कितनी आ जाएगी, 10 वर्ष, ठीक है। इस तरीके से आपने ये निकालना है।